अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपका टीचर मोहम्मद उस्मान, लिटिल मास्टर स्कूल क्लास 8। आज का टॉपिक हमारा है मीडियन। जैसा कि डेफिनेशन लिखी हुई है, द सेंट्रल वैल्यू ऑफ अरेंज डेटा इज़ कॉल्ड द मीडियन ऑफ डेटा। या और डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन, द मिड वैल्यू ऑफ अरेंज फ्रॉम अ डेटा इज़ कॉल्ड मीडियन। किसी भी डेटा को जब हम अरेंज करके लिखेंगे जो उसकी सेंट्रल वैल्यू होगी वो कहलाता है मीडियन। जैसा कि एग्जांपल में यहाँ दिया गया है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। पहली एग्जांपल, ये नंबर आपको दिए हुए हैं कुछ, इन नंबर्स का हमने मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए जैसा कि डेफिनेशन में है कि हमने डेटा को अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है? या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। सॉल्यूशन में आते हैं हम। पार्ट 1 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मीडियन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डेटा हमें दिया हुआ है 37, 28, 30, 33, 25, 40, 34। फर्स्ट वी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म। इसको अरेंज करना है हमने डिसेंडिंग या असेंडिंग फॉर्म में। अल्फाज लिखे, अल्फाज लिखने के बाद हम इसको अरेंज कर रहे हैं। सबसे पहले छोटी वैल्यू 25, फिर उसके बाद 28, फिर 30, 33, 34, 37 और 40। अब इसमें देखें आप कितनी वैल्यूज़ हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यूज़ हैं। तो इसकी जो सेंट्रल वैल्यू आएगी वो मीडियन होगा। सेंट्रल वैल्यू कैसे? 3 यहाँ से छोड़ दें और 3 यहाँ से छोड़ दें, तो ये 33 हमारे पास आ रहा है सेंटर में। तो द सेंट्रल वैल्यू ऑफ अबव डेटा इज़ 33, हैंस मीडियन इज इक्वल टू 33। ये था हमारे पास मीडियन था, जो वो डेटा जब आपको अनग्रुप डेटा दिया हुआ हो। अगर आपको ग्रुप फॉर्म में डेटा दिया हुआ है तो उसका मीडियन निकालने का तरीका आप देखें। जैसे कि क्वेश्चन ये है, अब ये ग्रुप डेटा हमें दिया हुआ है, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। इस डेटा का हमने मीडियन निकालना है। डेटा हमें दिया हुआ है और मैंने सॉल्यूशन किया है। मीडियन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, गिवन डेटा इज़ इन अरेंज फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्टेन मार्क्स and trying to marks it group data but not exactly in group data। ये हमारे पास जो डेटा है ग्रुप डेटा, एग्जैक्ट ग्रुप डेटा नहीं है लेकिन ग्रुप डेटा की फॉर्म दी हुई है। तो पहले हम इसको अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद हम इसका मीडियन निकालते हैं। सॉल्यूशन से डेटा हमें दिया हुआ था हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, मैंने उसको कर दिया वर्टिकल कॉलम में कर दिया। वर्टिकल कॉलम में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हो गया। अब ये उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा कॉलम आपने बनाना है जो कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कहलाता है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखनी है? फर्स्ट वाले को एज इट इज़, 3 जवाब आया फर्स्ट वाले का। अब इसको और इसको ऐड कर देना है। 3 + 4 कितना आ रहा है? 7। फिर 7, जो भी आंसर आया उसको अगली फ्रीक्वेंसी में ऐड करना है। 7 + 6 13। फिर इस आंसर को अगली फ्रीक्वेंसी में जमा करके इस तरह लिख देना। ये इस तरह हमारे पास ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कहलाएगा। और आपने चेक करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये समीशन एफ आपस में बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो ये आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम ठीक है, अदरवाइज़ आपने कहीं गलती की है, गलती चेक करनी पड़ेगी। अब फर्स्ट वी कम टू फाइंड द मीडियन क्लास। पहले हम सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे कि मीडियन क्लास कौन सी है। मीडियन क्लास फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है, मीडियन क्लास इज इक्वल टू समीशन f/2। समीशन f/2 हमने निकाला 25। अब 25 हमने देखना है कि इस कॉलम में फर्स्ट टाइम कहाँ पर आ रहा है 25। जैसा 3 है, 3 में नहीं आ रहा 25, 7 में नहीं आ रहा, 13 में नहीं आ रहा, 20 में नहीं आ रहा, हाँ 30, इसमें 25 आ रहा है। आगे वालों में भी आ रहा है लेकिन जिसमें फ़र्स्ट टाइम आए उसको हमने ले लेना है। अब ये हमारे पास हो जाएगी मीडियन क्लास 4। तो हमारे पास मीडियन क्लास आ जाएगी। देयर आर 2 मीडियन क्लासेस बिटवीन बिकॉज देयर इज़ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको आप इस लाइन को अभी फ़िलहाल छोड़ दें, आप नहीं लिखें, ये छोड़ दें, आपके काम की नहीं है। अब जैसा मैंने ये लिखा हुआ है, फर्स्ट वैल्यू इज़ इक्वल टू और सेकंड वैल्यू इज़ इक्वल टू।
अब मीडियन क्लास मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइम 25 इसमें आ रहा है, तो लिहाजा मीडियन क्लास हमारी ये हो जाएगी और मीडियन बन जाएगा हमारे पास कितना 4 आ जाएगा, ये मीडियन आ जाएगा हमारे पास। अब आगे इसी तरह एक और क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज दैट द नंबर ऑफ सम डन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 फाइंड द मीडियन। मीडियन हमने इसमें भी मीडियन फाइंड आउट करना है और डेटा हमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया हुआ है। वर्टिकल फॉर्म में हम डेटा को कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसका फ्रीक्वेंसी, ये वाला जो नंबर है ये फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं, ये यहाँ पर लिख दिए मैंने। अब उसके बाद हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम उसी तरह आपने करना है, 8 फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़, फिर उसके बाद 8 का आंसर इसमें जमा किया, हमारे पास आंसर आ रहा है 14, और फिर उसके बाद 14 जो भी जवाब आया वो 9 में जमा कर दोगे, 23 को 12 में जमा किया तो हमारे पास 35 आ रहा है, 35 को 15 में जमा किया तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है 50 आ रहा है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट और समीशन एफ दोनों आपस में बराबर आ गए, तो लिहाजा हमारा ये कॉलम और ये सम बिल्कुल सही है। फर्स्ट वी कम टू फाइंड द मीडियन क्लास इन गिवन डेटा। गिवन डेटा में मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी है और मीडियन क्लास फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास ये समीशन एफ अपॉन 2। समीशन एफ आया 50 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25, मीडियन क्लास 25। अब इसमें आओ चेक करते हैं कि कहाँ 25 फर्स्ट टाइम आ रहा है, 8 में नहीं है, 14 में नहीं है, 23 में नहीं है, 35 हाँ इसमें 25 आ रहा है, तो लिहाजा मीडियन क्लास हमारी यही हो जाएगी। अब मीडियन क्लास में 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, इन 2 वैल्यूज़ को आप इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में हमारी मीडियन होना चाहिए हमारा। तो अब उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे और फार्मूले के लिए कुछ वैल्यूज़ चाहिए, वो वैल्यूज़ हम निकालते हैं। समीशन एफ अपॉन 2 25। अब फार्मूला ये है हमारे पास, इस फार्मूले के लिए वैल्यूज़ हमें चाहिए एल एच एफ एन अपॉन 2 और सी चाहिए। गिवन डेटा शोज दैट एल 20 आ रहा है, एच 5 आ रहा है, एफ 12 आ रहा है, C 23 आ रहा है और n अपॉन 2 25 आ रहा है। n अपॉन 2 जो है ये हमारे पास समीशन f अपॉन 2 भी हम इसको कह सकते हैं। समीशन f अपॉन 2 जो हमने निकाला था 25 निकाला था, ये वही है 25। अब L 20 कैसे आया, लोअर वैल्यू 20 आ रही है हमारे पास, लोअर वैल्यू 20 आ रही है, इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस 5 आ रहा है, f हमारे पास 12 आ रहा है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने निकालनी है वो इस मीडियन क्लास से पीछे वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में कितना आ रहा है 23 आ रहा है। C इज इक्वल टू 23, इस तरह ये सारी वैल्यूज़ लिखते हैं। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हमने उठाकर फार्मूले में पुट कर देना है। L की जगह पर 20, H की जगह पर 5, F की जगह पर 12 आ गया, समीशन N अपॉन 2 की जगह पर 25 और C की जगह पर 23 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस निकाला, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। 2 को 12 से हमने कैंसिल आउट किया तो हमारे पास आ रहा है 6 आ रहा है, 5/6 डिवाइड किया 0.83 ऐड किया तो 20.83 मीडियन हमारे पास आ गया 20.83। ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया, मीडियन का टॉपिक कंप्लीट। इंशाल्लाह इसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलेंगे, मॉड पर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।